हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्न अबाउट क्लास नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर ऑल्सो 7, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की समस्या। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Environmental pollution is one of the most serious problem of the world today। आज के समय में हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो दुनिया में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सीरियस प्रॉब्लम है, वो सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमैनिटी एंड अदर लाइफ फॉर्म्स ऑन आवर planets are facing the alarming problem of environmental pollution। हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर जितनी भी स्पीसीज रहती हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर में कोई सी स्पीसीज हो, लाइफ चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पेड़ हो या फिर जानवर हो या फिर इंसान हो, सभी के सभी ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है इसको फेस कर रहे हैं। पोल्यूटेड एयर अराउंड अस कोज, हमारे चारों तरफ की खतरनाक हवाएं, हार्म्स टू क्रॉप, फसलों के लिए बहुत हानिकारक है, एंड फैटल डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल, और ये बहुत खतरनाक बीमारी पैदा करती है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए ऑल्सो। दीज आर सम एयर पोल्यूटेंट्स विच हैव डिमिनिश्ड द कैपेसिटी ऑफ एटमोसफेयर टू फिल्टर आउट द ड्रेडफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन्स। कुछ एयर पोल्यूशन ऐसा भी है जो ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है। अब देखिए, जो ओजोन लेयर है ना, सूर्य से जितने भी खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है उसको रोक लेता है, लेकिन जब हम इधर से कोई एयर पोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें छिद्र हो जा रहे हैं इस तरह से करके। तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये सीधी पृथ्वी पर आ रही है। इट्स टू हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन्स एंड स्किन ऑल्सो। तो ये बहुत खतरनाक है आदमी की स्किन के लिए, माइंड के लिए, शरीर के लिए, बॉडी के लिए। अगर यहाँ पे कोई फिल्टर ना होता, अगर ओजोन लेयर नहीं होती, और अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो आज इंसान का अस्तित्व ना होता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान के अस्तित्व के लिए। इतना समझ में आया ना? सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो पृथ्वी तक आती है। अगर वो फिल्टर ना हो ओजोन लेयर में, अगर वो सीधी आए तो इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर देंगी। अकॉर्डिंग टू scientists, air pollution have started to convert the climate around the world। साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, जो हमारे आसपास का वातावरण है एयर पोल्यूशन के कारण वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगा है। वाटर एंड सोइल पोल्यूशन ऑल्सो हैव थ्रेटन द एबिलिटी ऑफ फार्मर फॉर ग्रोइंग इनफ फूड फॉर द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसी तरह जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण बढ़ता रहा तो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा इनफ फूड बनाना पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को फूड कौन दे रहा है? फार्मर तो दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, फार्मर की एबिलिटी को कम कर रहा है, यानी कि फसल को उगाने की क्षमता धरती की कम होती जा रही है। मैरीन लाइफ इज़ आल्सो इन डेंजर ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के कारण जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, देखो जैसे पानी में रह रहे हैं, ये देखो कितनी सारी गंदगी पड़ी है यहाँ पे, सब बोतल प्लास्टिक पड़ी है। ये सब इनके पानी को ख़राब करते हैं और इनकी जीवन क्रिया जो है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक इनके अंदर जाती है और ये बीमार हो जाती है और मर जाती है। इस तरह से बहुत सारी जो स्पेसीज़ हैं, बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं मछलियों की, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जल प्रदूषण के कारण जो जानवर पानी में रहते हैं उनका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। नन ऑफ अस वांट टू इंक्रीज पोल्यूशन। हम में से कोई भी पोल्यूशन को बढ़ाना नहीं चाहता, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ perfectly true that most of the pollution that now threatens our whole planets comes from the product that we want to need। आप देखिए, ये बोल रहा है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पोल्यूशन बढ़े, हम कोई नहीं चाहते, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, और यह भी पूरी तरीके से सत्य है कि जो पोल्यूशन हमने बढ़ाया है ये उन्हीं चीज़ों से बढ़ा है जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है। वे जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है, उनको बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ या फिर जितनी भी मिलें लगी हैं वही तो बना रही हैं, क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत है। और इसी वजह से ये इतना सारा पोल्यूशन बढ़ गया है हमारे पूरी की पूरी दुनिया पे।
क्योंकि उन चीज़ों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी नीड दैट थिंग्स, इसलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें कम नहीं हो पा रही हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज कार, बस एंड ट्रक etc। देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट हम चलाते हैं, देखिए जो धुआं निकल रहा है ये क्या एयर पोल्यूशन है ना। ये बस से निकल रहा है, कार से निकल रहा है, मोटर बाइक से निकल रहा है, टेम्पो से निकल रहा है। तो ये क्या हमारी ज़रूरत है। जबकि अगर हम चाहें तो देखो, अगर ये जो कार है इसके अंदर मान लो कि 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 10 के 10 बस में भी तो आ सकते हैं, तो इनका जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी यूज़ नहीं करते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने से ही पोल्यूशन डिक्रीज होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो 4 गाड़ी यहाँ से कट जाएंगी, ठीक है, और वो 4 के 4 कहाँ पे आ जाएंगी, इस बस में आ जाएंगी सवारी। अब देखो इसका जितना भी धुआं निकल रहा है वो तो निकल रहा है, ये जो 4 गाड़ी एक्स्ट्रा चल रही हैं इनका पोल्यूशन भी हमारे एयर में जा रहा है। तो इसलिए हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। आर मेंट फॉर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा ऑफ द पीपल। हमें पता है जितनी भी हमने बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल बना रखी है वो एक आदमी की सुविधा के लिए बना रखी है, बट दे कॉज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स एयर पोल्यूशन। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसी से सबसे बड़ा परसेंटेज एयर पोल्यूशन का आता है। ये जो स्कूटर, बस वगैरह चलते हैं इनसे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन यहीं से बनता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर मेंट फॉर आवर यूज़ एंड enjoyment, but the process adopt in industries cause pollution। देखिए जितनी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, वो सब के सब वो है जिनकी हमको ज़रूरत है हमारे इंजॉयमेंट के लिए या हमारी ज़रूरत के लिए। उसको बनाने की जो प्रक्रिया है ना, जो फैक्ट्रियाँ यूज़ करती है, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं, देखो ये जो जितना भी यहाँ पे पड़ा है ना, ये सब का सब, ऑल ऑफ देम, ये सब फैक्ट्रीज का है। फैक्ट्री चलती हैं और उसमें से एयर पोल्यूशन भी निकलता है। देखो ये एयर, और इसके अंदर यहाँ से पानी भी निकलता है। तो ये दोनों चीज़ को इफेक्ट करता है, एयर पोल्यूशन भी और वाटर पोल्यूशन भी। तो फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वी जनरली यूज़ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर ग्रोइंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड। हम जनरली साधारण तौर पर क्या यूज़ करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ करते हैं ताकि हमारी फसल को ग्रो हो जाए और वो कम समय में ज़्यादा फूड दें हमें। बट दे ऑल्सो पोल्यूट द वाटर एंड सोल। और यही जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं यही प्रदूषण फैलाती हैं पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर। वी कैन नॉट पुट द पोल्यूशन टू एन एंड कम्प्लीटली। हम प्रदूषण को एकदम पूरी तरीके से बंद तो नहीं कर सकते, बट वी कैन डिक्रीज इट ग्रेटली। पर हम इसको थोड़ा सा रोक तो सकते हैं। टू डिक्रीज पोल्यूशन वी शुड हैव टू फॉलो सम इम्पोर्टेंट स्टेप। हमको पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए कुछ अच्छे स्टेप उठाने पड़ेंगे। पीपल वुड हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशली द मीन्स ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट सच एज कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। देखिए जैसे मैंने बताया था, अगर एक व्यक्ति एक कार लेके जा रहा है, ठीक है, उससे आपका एयर पोल्यूशन निकल रहा है। सोचो कि हमारे पास 10 कार हैं, ठीक है, इन 10 कारों का एयर पोल्यूशन होगा। अगर ये 10 के 10 व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर ले, ठीक है ना, बस में बैठ जाए, तो सिर्फ एक ही गाड़ी का पोल्यूशन निकलेगा। हम ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम करने के लिए हम कुछ अच्छे अच्छे स्टेप उठा सकते हैं। जैसे हम इंडिविजुअल अपना कोई भी पर्सनल वाहन ना चलाएं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें ज़्यादातर। अगर कोई मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें। सम ट्रांसपोर्ट सच एज कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स, सम फैक्ट्री वुड हैव टू चेंज और क्लोज देयर प्रोडक्शन मेथड। कुछ फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, या तो अपना बनाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा या फिर उनको बंद करना पड़ेगा। मोस्ट पीपल्स जॉब आर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब डिपेंड करते हैं इंडस्ट्रीज़ पे। जितने भी ये फैक्ट्री वगैरह है इनको इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज को एकदम बंद कर देंगे तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। हैंस वी कैन नॉट शट दीज इंडस्ट्रीज बिकॉज इट वुड इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी। अगर हम सारी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सोचो कि एक फैक्ट्री के अंदर 1000 व्यक्ति काम करते हैं, तो 1000 अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। अगर हमने 10 फैक्ट्री बंद कर दी तो 10,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो
तो इसलिए हम एकदम फैक्ट्री भी बंद नहीं कर सकते, बस हम कुछ अच्छे अच्छे स्टेप उठा सकते हैं ताकि ये चीज़ें क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाएं, थोड़ी कम हो जाए एयर पोल्यूशन। बिसाइड, if the use of pesticide and chemical fertilizer is checked in crop, there would be scarcity of foods। अगर हम कीटनाशक दवाइयों का पर रोक लगा दें कि आप इसको अपने फसल में नहीं गिरोगे, तो फिर इतनी ज़्यादा फसल नहीं उग पाएगी और फूड की कमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। However, we can reduce the problem of pollution in many ways without disrupting the lives of human beings। यदि हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ पाए पोल्यूशन को रिड्यूस करने का जो मानव जीवन को ना इफेक्ट करता हो, such as our governments may pass the law encouraging business to adopt less polluting method of operation। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ को बढ़ावा दे, उस बिजनेस को बढ़ावा दे कि जिससे पोल्यूशन कम हो, आप वो बिजनेस कीजिए जिससे पोल्यूशन कम होगा, तो शायद पोल्यूशन कम हो जाए। और व्यक्ति जो पोल्यूटिंग कार्य कर रहा है, शायद उसने छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है और वो बहुत सारा पोल्यूटिंग कर रहा है, अगर सरकार उसको ऐसा कोई कार्य करने को देगी या उसको पैसे देगी कि आप ये कार्य करिए, इससे पोल्यूशन भी कम होगा और आपकी इनकम भी जनरेट होगी, तो शायद कुछ हद तक पोल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ एंड क्लीनर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ द environment can be developed by the scientists and engineers individually, and group of people around the world can themselves develop way to reduce environment pollution। देखो, साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलके कोई अच्छा रास्ता ढूंढ सकते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने का। बहुत सारे ग्रुप हैं, या कोई अकेला ग्रुप है जो कि इस तरह का कार्य कर सकता है जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो हो जाए, पोल्यूशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। पोल्यूशन कंट्रोल करने का ज़्यादातर दायित्व होता है गवर्नमेंट का, उनके एफर्ट से ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, इन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट हैव द पावर टू डू एनीथिंग। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी दुनिया के देश, गवर्नमेंट आर टेकिंग द इम्पोर्टेंट स्टेप टू रिड्यूस द पोल्यूशन। बहुत दुनिया के बहुत सारे देश बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं ताकि ये जो पोल्यूशन है इसको ख़त्म किया जा सके। विच इज़ स्पॉइलिंग द अर्थ लैंड, जो कि ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है हमारी धरती को। एयर एंड वाटर, पानी को भी और हवा को भी। बोथ लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इन सच एफर्ट। आपके आसपास की जो गवर्नमेंट है वो भी, और जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने काम का। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, इंटरनेशनल एफर्ट आर ऑल्सो बीइंग मेड। अर्थ को सुरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट भी शुरू हो चुके हैं और वो भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को बचाया जाए। प्लान्स हैव बीन सेट अप बाय द लोकल गवर्नमेंट इन द सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो भी एफर्ट कर रही है, और उसके अलावा पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड भी लार्जेस्ट स्केल पे लगा हुआ है कि जो जितनी भी पोल्यूटेड सिटी हैं उनको सही किया जाए। सच प्लान्स इंक्लूड द मेजर टू कंट्रोल द यूज ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल्स एंड टू इंक्रीज द यूज ऑफ मास ट्रांसपोर्ट। जो लोगों के प्राइवेट मोटरसाइकिल हैं उसको बंद किया जाए, और जो मास ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि मैंने बताया ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि बस हो गया या फिर ट्रेन हो गई, उसको यूज़ किया जाए। इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ावा देंगे। ये पूरी की पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है, इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। द इंक्रीजिंग कंसर्न ओवर द इन्वायरमेंटल हैज़ क्रस्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टू लुक फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। इन्वायरमेंट की बढ़ती समस्याओं को लेकर सभी चिंतित हैं। मोस्टली साइंटिस्ट और इंजीनियर
बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं कि वो जाके अब टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढे हर चीज़ का। देयर आर सम रिसर्चर्स विच सीक वे टू क्लीन अप द मैनेज पोल्यूशन। कुछ शोधकर्ता ऐसे भी हैं जो पोल्यूशन को पूरी तरीके से या तो ख़त्म करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। देयर आर बीइंग फाउंड मोर इकोनॉमिकल वे टू यूज फ्यूल एंड रॉ मटेरियल्स बाय मैनी इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स। कई शोधकर्ताओं द्वारा ईंधन और कच्चे माल का प्रयोग करने के लिए किफ़ायती तरीके खोजे जा रहे हैं। द रिजल्ट is that some European city now use waste heat from power plants or garbage incinerator to warm house। यूरोप सिटी के अंदर अब लोग क्या करें, कमरे को गर्म करने के लिए बिजली के यंत्रों का और कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। are also being made in the technology used in means of transport। और पर्यावरण के साधनों में इस्तेमाल की जाने वाले तकनीकों में भी सुधार किया जाना चाहिए। न्यू इंजन विच आर नाउ बीइंग यूज्ड इन दैम बर्न पेट्रोल मच मोर क्लीनली एंड एफिशिएंटली दैन ओल्डर इंजन्स। और अब इनमें इस्तेमाल किए जा रहे जो नए इंजन हैं वो पुराने इंजन की तुलना में ज़्यादा साफ सुथरे हैं और कुशल हैं। कार्स यूज सच clean beginning fuels are methanol and natural gas are being developed। और कारों के नए इंजन में मैथनॉल और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। Attempts are also being made to develop cars that can use hydrogen gas as fuel because अब ऐसी कारें बनाने की कोशिश की जा रही हैं जो कि हाइड्रोजन का उपयोग करेंगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्रिएट ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन व्हेन बर्न। जब हाइड्रोजन जलती है तो कोई भी प्रदूषण क्रिएट नहीं करती, नहीं धुआं देती है। वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मोर चीफली फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एंड सन आर ऑल्सो बीइंग रिसर्च्ड। सूर्य से, पवन से एक नई तरह की एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्या होगा, बिजली पैदा होगी नए तरीके से और जो सस्ती होगी, जो पोल्यूशन लेस भी होगी और सस्ती भी होगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा और पैसे भी कम लगेंगे। दीज आर सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर लार्ज फील्ड ऑफ वाइल्ड मिल्स। ऐसी दुनिया में बहुत सारे देश हैं दुनिया भर में जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में क्या लगा रखे हैं, पवन चक्की लगा रखी है। देखो ये है ना पवन चक्की, हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड फार्म यानी कि पवन फार्म बोलते हैं। ऑलरेडी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फोटोवोल्टिक कोल्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो फोटोवोल्ट है ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इसका, एक सेकंड रुको। देखिए ये जो है ना, ये है फोटोवोल्ट। आपने इसको देखा भी होगा कहीं कहीं जगह पे। ये है, ये डायरेक्ट क्या करता है, सूर्य की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बिना प्रदूषण के इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलता है। विच हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, जो कि हमारी मदद भी करेगा कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस करें यानी कि कम करें। Many companies have found that it makes good business sense to make less pollution। बहुत सारी कंपनी ये जान गई हैं कि ये जो बहुत अच्छा बिजनेस है पोल्यूशन को नीचे गिरने का या रिड्यूस करने का। रिड्यूसिंग पोल्यूशन गिव्स दैम अ बेटर इमेज इन पब्लिक, क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो आपकी इमेज भी अच्छी होगी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, पोल्यूशन कम कर रही है। एंड ऑल्सो सेव मनी, और इससे पैसे भी बचेंगे आपके। सम हैव डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम ड्यू टू बिलीव दैट लॉ विल बी सून फोर्स दैम टू डू द सेम एनीवेयर। देखिए कंपनी को ये भी पता है कि आज नहीं तो कल सरकार इसके लिए कानून बनाएगी, इसको कंपलसरी करेगी, इसलिए क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि जब ये कंपलसरी कर दें तो इनको एकदम से अपना सिस्टम चेंज ना करना पड़े, इनके सिस्टम में पहले से वो सब चीज़ें आ जाएं। देखिए कंपनी अगर एकदम सब कुछ चेंज करेगी तो उसे बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी। सम कंपनीज लिमिट पोल्यूशन बिकॉज द पीपल रनिंग दैम चूज टू डू सो। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो पहले से ही बहुत लिमिट में पोल्यूशन कर रही हैं, क्योंकि उसको चलाने वाले लोग क्या बहुत अच्छे हैं, वो अपनी मर्जी से हर चीज़ चला रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या चीज़ उसको नुकसान देगी और क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है। साइंटिस्ट एंड फार्मर आर डेवलपिंग वे टू ग्रो फूड दैट नीड लेस फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स। जो फार्मर हैं, किसान हैं, वो डेवलपिंग कर रहे हैं, ऐसे कुछ रास्ते तलाश रहे हैं वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कि हमको कम से कम कीटनाशक दवाइयों की उपयोग करना पड़े और हमारी फसल भी अच्छी हो। Environmental organizations help to control pollution by trying to influence law making and to select political leaders who care about the environment। अब देखिए जो इन्वायरमेंट संगठन है वो क्या कर रहा है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन लीडरों को ढूंढ रहा है जो लीडर सत्ता में है, जो लॉ बना सकते हैं अपने अपने देश में, उन सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिलाएगा ताकि वो लोग अपने देश में क्या बनाए, लॉ बनाए, ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, बिकॉज दिस इज़ योर मोबाइल, ओके। और इंटरनेट भी आपका है, मोबाइल भी आपका है, कितनी बार भी देख सकते हो। जो चीज़ समस्या है वीडियो में उसको वहीं पे पॉज करो, उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाओ, फिर दोबारा सुनो। 2 बार 3 बार 4 बार सुनोगे, आराम से चीज़ें समझ में आएगी। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना है। और सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है एवरीवन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ओके। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वो आपको अपनी बुक में लिख लें हैं, क्वेश्चन भी लिखने हैं और आंसर भी लिखने हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहें। बाय एवरीवन।